दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जब रात सबसे गहरी होती है तभी तारे सबसे चमकीले दिखाई देते हैं, क्योंकि अंधेरा ही हमें रोशनी का असली मूल्य समझाता है। और इसी तरह जीवन के हर अंधेरे, हर टूटन के पीछे भी एक ऐसी ही चमकती हुई सच्चाई छुपी होती है। वो सच्चाई है नसीब की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी और सबसे सुंदर सत्य की, उस लिखे भाग्य की जो हमें हर मोड़ पर संभालता है, हर ठोकर के बाद फिर से खड़ा करता है। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जो है अपने भीतर छुपे उस आत्मबल की जो हमारे नसीब को रचता है। तो आइए शब्दों की इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नसीब में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। यह एक ऐसी गूंज है जो आत्मा के अंधेरों में भी उजाले की लो बन जाती है। कभी सोचा है आपने क्यों टूटने के बाद भी दिल फिर से जुड़ जाता है? क्यों बिखरने के बाद भी उम्मीदों की किरणें फिर से चांदनी बनने लगती हैं? क्यों एक अनदेखा हाथ है जो तुम्हें हर बार उस मोड़ पर ले जाता है जहां से तुम्हारा भाग्य फिर करवट लेता है? नसीब कोई कागज पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की वो ध्वनि है जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तय कर दी गई थी। बंद दरवाजे, ठुकराए हुए मौके और हर वह पल जब तुम खुद से भी हार गए थे, वह भी उसी नसीब की पटकथा थी। इसलिए मत घबराओ जब अंधेरा गहरा हो जाए, क्योंकि सुबह उसी के हिस्से आती है जिसका भाग्य सूर्य से तेज चमकता है। जो तेरा है वह तुझ तक आकर रहेगा, भले ही सारी कायनात को उसका रास्ता मोड़ना पड़े। किस्मत भागती नहीं, बस समय लेती है आने में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं, लेकिन सच तो यह है कि किस्मत उसी की बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत करता है। नसीब कोई जादू नहीं, यह एक दिव्य योजना है। आपका जन्म, आपकी चुनौतियां, आपकी यात्राएं, आपके मिलन और आपके बिछोड़ सब एक उद्देश्य से बंधे हुए हैं। भगवान ने कोई भी कहानी अधूरी नहीं लिखी है, बस हम उसके एक पन्ने पर रुक कर रोने लगते हैं। जो नसीब में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कर्मों की चाबी से दरवाजा खोलना होगा। जीवन एक परीक्षा है और नसीब तप का प्रसाद। यह मत सोचो कि जो तुम्हें चाहिए वह आसानी से थाली में परोसा जाएगा। नसीब कोई संयोग नहीं है, बल्कि संघर्ष की अग्नि में तप कर प्राप्त किया हुआ प्रसाद है। कई बार तुम्हें रुकना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, अपनों की बेरुखी सहनी पड़ेगी और कभी-कभी तो खुद से भी लड़ना पड़ेगा। पर यदि तुम्हारा भविष्य अटल है तो याद रखना, जो तुम्हारा है वह मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर कभी मेहनत का अपमान नहीं करता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कोई कुछ नहीं पा सकता, पर समय आने पर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे हिस्से की रोशनी से दूर नहीं कर सकती। बस डटे रहो, क्योंकि तुम्हारा नसीब तुम्हारे हौसले को देख रहा है। जब जीवन के रास्ते अंधेरे हो जाएं, जब चारों तरफ सिर्फ
असफलता हो, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वहीं से आवाज आएगी, तू ठहर मत, तू रुका तो नहीं है ना, तेरे हिस्से की सुबह बस तुझसे मिलने को आतुर है। उस आवाज को मत दबाओ, क्योंकि वह तुम्हारे नसीब की पुकार है। क्योंकि जिसे हम नसीब कहते हैं वह कोई संयोग नहीं है, बल्कि समय और कर्म के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली एक गठी हुई शक्ति है। धैर्य, सब्र और शांति की शक्ति है। नसीब कोई जादू नहीं करता, बल्कि वह हर उस आत्मा के जीवन में उतरता है जो सहनशीलता के साथ प्रतीक्षा करना जानती है। वो इंसान जो हर परिस्थिति में संयम रखता है, हार के बाद भी मुस्कुराता है और टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है, वही अपने नसीब को रचता है। याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुमसे छीना नहीं जा सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों से टिक नहीं सकता। कभी कभी जीवन आपको रोक देता है, पीछे धकेल देता है, सब छीन लेता है, तो घबराना मत। समझ जाना कि ईश्वर कुछ बड़ा रच रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, उस उपहार के लिए जो केवल तुम्हारे लिए ही बना है। नसीब की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है अटल विश्वास और निरंतर कर्म करना। जो आज नहीं है वह कल होगा, जो आज अधूरा है वह पूर्ण होगा। बस तुम चलते रहो, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी शिकायत के, क्योंकि नसीब इंतजार नहीं करता, वह सिर्फ उन्हें मिलता है जो उसके योग्य बनते हैं। इसलिए कर्म से, प्रेम से और विश्वास से आगे बढ़ते रहो। कई लोग कहते हैं अगर नसीब में है तो मेहनत क्यों करें, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। नसीब लिखा गया है, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारे कर्म है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मबल ही उस नसीब तक तुम्हें पहुंचाएगा। जो बोओगे वही तो काटोगे, लेकिन समय के अनुसार तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे नसीब की सबसे मजबूत नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हम दूसरों की जिंदगी की चमक देखकर अपने नसीब को कोसने लगते हैं और कहते हैं उसे सब मिल गया और मैं क्यों खाली हाथ रह गया। मैंने भी मेहनत की थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम भूल जाते हैं हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। हर किसी का भाग्य, उसकी चेतना, उसकी मंजिल सब कुछ विशेष होती है। तुलना करना उसी तरह है जैसे सूरज से पूछना कि तुम चांद की तरह क्यों नहीं चमकते। सच तो यह है कि तुम्हें जो नहीं मिला वह शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देगा। जीवन हमें वही देता है जो हमें विकसित करता है, कभी दुखों के रूप में सबक, तो कभी खामोशी के रूप में चेतावनी, पर अंततः जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह वक्त आने पर तुम्हारे कदमों में होगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें खाली नहीं लुटाता। जब तुम अंधेरे में हो और आगे कोई रास्ता ना दिखे, तब तुम्हें चलना नहीं, बस भरोसा करना है, ताकि हम मूल्य समझ सकें, ताकि हम आभार करना सीखें
ताकि हम कर्म के मार्ग पर टिके रहें। नसीब हर बार नहीं देगा, कभी कभी वह हमसे छीन कर हमें बेहतर बना देगा। और अक्सर लोग वही हार मान लेते हैं जहां से जीत की शुरुआत होती है। जब सब कुछ खत्म हो गया लगे, तब इस सोच से बाहर आओ, क्योंकि नसीब अपना सबसे प्यारा तोहफा अक्सर उसी मोड़ पर देता है जहां तुमने रो कर कहा था अब मुझसे नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तू थक मत, तू हार मत। यह राह चाहे कितनी भी लंबी हो, कांटों से भरी हो, पर इसका अंत रोशनी में ही होगा। जो तेरा है वह तेरे इंतजार में है। वो अवसर, वो प्रेम, वो सफलता सब तुझ तक पहुंचने की राह पर है। जिसने तुझे इस संसार में भेजा है वो तेरे हर आंसू को गिन रहा है, तेरे हर प्रयास को देख रहा है और तुझे अधूरा कभी नहीं छोड़ेगा। हर ठोकर, हर रुकावट और हर देरी बस तुझे घड़ने का एक तरीका है, क्योंकि बिना तपे हुए सोने में चमक नहीं आती और बिना संघर्ष के आत्मा नहीं खिलती। याद रख, जो तेरा है वह तुझ तक आकर ही रहेगा। बस तू खुद को मत खो देना इस सफर में। तेरा नसीब तेरे हौसले से बंधा है। तू ही वह कारण है जिससे भविष्य बदलेगा। बस तू चल, बिना रुके, बिना थके और बिना झुके, क्योंकि ईश्वर की योजना तुझसे शुरू होती है और तुझ में ही पूरी होगी। हर रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उसके बाद सुबह जरूर आती है। हर दुख चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, उसमें छिपा होता है एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत। यह जीवन किसी ठहरे हुए दृश्य की तरह नहीं, बल्कि बहती हुई नदी की तरह है, जहां कल की ठोकरें आज की ताकत बनती हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आज से ही हम अपनी किस्मत पर शक करना छोड़ दें, क्योंकि जो तेरा है वह तेरे विश्वास से बंधा है, तेरी मेहनत, तेरे सब्र और तेरी अंदर छुपी उम्मीद से बंधा है। मत डर इस पतझड़ से, क्योंकि तेरे लिए भी बाहर आएगी। मत रो इन हारों से, क्योंकि तेरे हिस्से में भी जीत तैयार खड़ी है। जो नसीब में लिखा है वह कोई डाक नहीं है जो खो जाएगा, वह तो एक संकल्प है जो ईश्वर की कलम से लिखा गया है और वक्त आने पर वह तेरे दरवाजे पर दस्तक जरूर देगा। बस एक बात याद रख, खुद से दूर मत होना, क्योंकि जब तू खुद से जुड़ा रहेगा तभी नसीब तुझसे जुड़ पाएगा। भाग्य वो रहस्य है जो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। लोग कहते हैं जो किस्मत में होगा वह मिलेगा, लेकिन मैं कहती हूँ जो आत्मबल में होगा वही किस्मत बनेगा। सच्चा भाग्य कोई सितारों की चाल नहीं, बल्कि तेरे आत्मविश्वास की चाल है। अगर तू खुद पर यकीन रखे तो रेत पर भी रास्ते बन जाते हैं। हर उस इंसान ने अपना नसीब बदला है जिसने हालातों से नहीं अपने आप से लड़ा है। याद रखो दोस्तों, भाग्य वहां रुक जाता है जहां आत्मबल थक जाता है, और वहां भाग्य दौड़ पड़ता है जहां तू खुद को जीत लेता है। इसलिए अगर दुनिया ने तुझे कमजोर कहा है तो मुस्कुरा दो, क्योंकि अब वक्त है
उन्हें जवाब देने का, अपने कर्म, अपने साहस और अपने आत्मबल से जवाब देने का, क्योंकि अंत में भाग्य उसी का होता है जो खुद का होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर पल, हर घटना एक दिव्य लीला है। वे कहते हैं जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम अपने वर्तमान कर्म को पूरे प्रेम और ईमानदारी से करो। परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा नसीब मेरी तुमसे होने वाली प्रेम लीला का नाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से आशा करती हूँ कि यह वीडियो और श्री कृष्ण का यह संदेश आपके दिल को छू गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक बातों से जुड़े रहें। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो ने आपको कैसा महसूस कराया। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और विश्वास रखिए और अपने कर्म और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।